जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जंग बंदी की करारदाद मंजूर हुई है। इसराइल अपने 3 अहदाफ में से कुछ भी हासिल नहीं कर सका। अल-खिदमत फाउंडेशन गज़ा और रफ़ा में सबसे बड़े इमदादी कैंप लगाकर खिदमत अंजाम दे रही है। वो हैदराबाद में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा कि फ़लस्तीन में 31,000 बच्चे, ख़वातीन और मर्द शहीद हो गए हैं, लेकिन गज़ा आज भी इसराइल के कब्ज़े में नहीं है। गज़ा के जवानों ने खड़े होकर मुकाबला किया और सियोनी क़ुव्वतों को बरहना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे माँ बाप से महरूम हैं उन्हें अल-खिदमत फाउंडेशन आगोश सेंटर में ले लिया जाता है। हमारी कोशिश होती है कि उन बच्चों को भी हकूक़ और सहूलियात मिलें जो दीगर बच्चों को मिलती हैं। 2024 को इसराइल को शिकस्त फाश दी। कल अल्हम्दुलिल्लाह कोई 169 दिन के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जंग बंदी की करारदाद मंजूर हुई। नेतन्याहू नाराज है, अमेरिका ने वीटो क्यों नहीं किया। 7 अक्टूबर से तूफ़ानुल अक़सा का आगाज़ हुआ था। 8 अक्टूबर को इसराइल ने ऐलान किया था हमास को ख़त्म कर देंगे, गज़ा को सफ़े हस्ती से नाबूद कर देंगे, अपने मग़वी रिहा करवा लेंगे। 3 अहदाफ में से कोई हदफ इसराइल हासिल नहीं कर सका। ये ठीक है, 31,000 बच्चे, ख़वातीन और मर्द शहीद हुए, लेकिन हमास मौजूद है। गज़ा आज भी इसराइल के कब्ज़े में नहीं है। 3 ममालिक की अफ़वाज शिकस्त खा गई, लेकिन 168 दिन के अंदर गज़ा ने खड़े रहकर मुकाबला किया और हकीकत ये है कि इसराइल को सारी दुनिया के अंदर सहूनियत को बरहना कर दिया।